इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आगाह अपनी मौत से किसे बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ये पंक्तियां सार्थक है, लेकिन हम भूल जाते हैं उस समय जिस समय इनकी याद करने की आवश्यकता पड़ती है। कल अपन ने मिट्टी पर मिट्टी डालने की बात की थी, लेकिन मिट्टी पर मिट्टी मत डालो। हाँ, मिट्टी में बीज डालो तो सोना पालो, मिट्टी में बीज डालो तो सोना। सम्यक्त्व रूपी बीज, श्रद्धा रूपी बीज, विश्वास रूपी बीज हम यदि मिट्टी में डाल दें और उसमें रत्नत्रय की खाद, हवा, प्रकाश दें, तो वह बीज ही एक दिन मोक्ष रूपी सोने को देने वाला हो सकता है। उस मिट्टी रूपी सोने को उस मिट्टी से पा सकते हो। बस ये देह भी शरीर माध्यम, खलु धर्म साधनम। इस देह के ऊपर यदि हम आसक्त हो जाते हैं या देह से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं उनसे आसक्त हो जाते हैं, तो हम उस मिट्टी पर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। और यदि इसी देह में जो आत्मा रूपी जो बीज है उसकी ओर दृष्टिपात कर लेते हैं और उसको ही पानी, उसी को खाद, उसी को हवा, उसी का संरक्षण करने में लग जाते हैं, तो फिर यही देह आपको विदेह बनाने में भी सफल हो जाता है। यही देह आपको मोक्ष की यात्रा भी करा देता है। लेकिन हम ब्रह्म में ही जीते रहते हैं और ब्रह्म भी तरह तरह के यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी हमको बता रहे हैं। आज फिर आगे 23 नंबर की कारिका में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि कैसा भ्रम हमारा है। ये नात्माना भूये हम आत्मनेव आत्मनात्मनि, सोहम न तन्न सा न सौ, नैको न द्वौ न वा बहु। यहाँ पर येन आत्मा, जो आत्मा आत्मस्वरूप से अहम मैं, आत्मनि आत्मा में, फिर आत्मना अपने आत्मा के द्वारा, आत्मना एव आत्मस्वरूप से ही अनुभवे अनुभव करता हूँ। स वह अहम, सो हम, सो हम, सो हम करते हैं ना अपन। वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। कौन? बोलो। आत्मा मैं हूँ। वेरी गुड। मैं आत्मा हूँ। वह क्या नहीं हूँ? तो यहाँ पे बता रहे हैं न तत् सा, न असौ, न एको। यानी वह न नपुंसक नहीं है, न ही सा यानी स्त्री नहीं है, न ही असौ पुल्लिंग भी नहीं है, न एको एक भी नहीं है, न द्वौ दो भी नहीं है, न बहु और बहुत भी नहीं है। यानी यह आत्मा आत्मा है, न एक है, न दो है, न बहुत है, और न ही स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। लेकिन हम बाहरी इस चोले को देखते हैं और उसी में ही गाफिल होते रहते हैं।
बस मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्या करें? थोड़ा सा भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे आप कौन, को हम, तो आप सो हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, मुझे नहीं जानते, मैं अमरचंद, तेज आवाज में बोलेगा वो, समझ आया? तो वही, लेकिन इस आत्मा का कोई नाम नहीं, इस आत्मा का कोई रूप नहीं। विडंबना है, सारी दुनिया की खबर रखने वाला अपने आप से ही बेखबर है। और सबका पता तो मालूम है, लेकिन अपना ही लापता है। खुद का पता मालूम नहीं, सबके नंबर मालूम, मोबाइल नंबर, और खुद का ही नहीं पता हो तो क्या होगा? वैसी स्थिति होगी। 10 मित्र घूमने गए और जंगल में, गोलू सुन रहा है? हाँ, आवाज आ रही? बरसने दो, अभी तो सावन का महीना है, अभी तो ऊपर से भी बरसेगा और यहाँ भी आप लोगों के लिए बरसा ही रहे हैं। दिन भर प्रातःकाल 5:15 से लेके रात्रि 9 बजे तक बरस रहा है एलोरा वालों को। तो इस समय तो 5 नहीं, 10 नहीं, 20 उंगलियां काय में, हाँ घी में, और सिर तक कढ़ाई में, इसलिए बरस रहा है, बरसने दो। तो बात हो रही थी कि 10 मित्र पहुंचे जंगल में, और जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने सोचा अपन गिन तो ले, पूरे हैं नहीं है। अब गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 8 9। एक मित्र कहाँ गया? ये तो 9 ही है। अब दूसरा, तुम्हें गिनना नहीं आता, मैं गिनता हूं। वो दूसरा भी 1 2 3, वो भी 9 तक ही। अब तुम दोनों ही मूर्ख हो, मैं गिन के बताता हूं। वो भी 9 ही। अब कोहराम मच गया। अरे एक मित्र कहाँ छोड़िया है, रोना धोना शुरू, रोना धोना शुरू। उधर से एक सज्जन पुरुष गुजर रहे थे, वो बोलते तुम लोग रो क्यों रहे हो? बोले क्या करें, हम 10 आए थे, 9 ही बचे। बोले 9 ही बचे? बोले देखते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, आप लोग जो है अभी गिनते हैं। उसने गिना तो हाँ 10 तो हो गए, अब 10 हैं। अब वो अपने आप को भी नहीं गिन रहा है। उनका रोना तो बंद हो गया, लेकिन वो भी अपने आप को, यह स्थिति आज के हर इंसान की हो रही है। वो सबको गिन लेता है, लेकिन अपने आप को गिन नहीं पाता, उसी में ही गाफिल होता है। मैं कौन हूँ, ये आंखें बंद करके थोड़ी देर हमें विचार करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा। हमने एक्चुअल में एक काल्पनिक इमेज बना ली, और बचपन से लेकर अभी तक का जो हमारा नज़ारा है, बस उसी को हम अपना, या तो यही बोलेंगे कि मैं फलाना चंद का बेटा, मैं उस गांव का है नहीं रहने वाला। इस प्रकार की जो अपन ने काल्पनिक जो एक स्केच कर ली है, वही जब भी स्वप्न भी देखते हैं वो उसी का ही देखता है। तो वो विभाव परिणति में उसको जीने का आदि हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं वास्तव में हूँ कौन। प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्रीमुख से कई बार ये संस्मरण उनका सुना, बहुत अच्छा, आज प्रासंगिक याद आ गया। और आप लोगों को यहाँ पर तो पहली बार सुना रहे हैं कि रामटेक 1993 में पूज्य महाराज श्री जी स्वाध्याय कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आए और वो तत्व चर्चा करने लगे। तत्व चर्चा के दौरान ऐसा लगा कि रो ना हो, महाराज जी की जो टोन है बोलने की आ जाती है, मारवाड़ी लगती है, और ये मारवाड़ी महाराज हैं, इतना उसको लगने लगा। तो बस वो तत्व चर्चा तो एक तरफ, बोले महाराज थे टटे का हो, महाराज
थे टटेका हो। महाराज ने पलट कर जवाब दिया कि थे टटेका हो, थे टटेका हो। महाराज मैं तो बीकानेर से आयू हूँ, बीके पहले मतलब उससे पहले, बीके पहले तो माँ बाप दादा जोधपुर में रहता, बीके पहले तो मैंने पतो कोनी। तब महाराज ने बोला भाया जब थाने थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो पूछते तू टाइटर सी। आज के ये इंसान की हालत हो रही है कि थाने थारो ही पतो कोनी, मतलब तुम्हें तुम्हारा ही पता नहीं है तो मेरा पता लेके क्या करेगा। आदमी आके बैठता नहीं है और उससे पूछते हैं कहाँ से आए, क्यों आए, जैसे कोई इंक्वायरी ऑफिस बना रखा है। हमें तो बड़ा ताजुब लगता है और कोई हमसे पूछता है तो हमें भी बुरा लगता है। हाँ मतलब कोई हमें इंक्वायरी ऑफिस, हम तो बोल देते हैं क्यों भैया ये पूछताछ कार्यालय है क्या। अरे भैया पूछताछ कार्यालय में जाने, वहाँ पूछ। ये सब बातें, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कहाँ, ये सब बातें अगर वास्तव में अपने आप में रहना है तो इन बातों से ऊपर होना होता होगा। लेकिन आदमी इन्हीं को ही पूछकर सुखी और दुखी, अपनत्व और परायत्व उसमें आता रहता है। हाँ ये जालना से आओ आओ बैठो बैठो बैठो, और मैं भी औरंगाबाद से आई हूँ, थे औरंगाबाद में बैठे रहे हो, मैं औरंगाबाद में बैठे। बोले बीटली में तो मैं रहूँ। अच्छा तो थे बीटली में कौन सा नंबर में मकान में रहो। बोले इतना, अरे भी मकान में ही तो मैं रहूँ। तो फिर दोनों एक ही मकान से आया हो तो फिर दोनों एक दूसरा चेहरा देखो ना, दोनों ही भाई है। तो भाई आत्मा हमारी है और भाई आत्मा थारी है, दोनों की आत्मा समान है ना। एड्रेस एक है या नहीं है बोलो, विदाउट ड्रेस एड्रेस एक। ये ड्रेस वालों के एड्रेस बहुत सारे हैं, विदाउट ड्रेस तो एक ही एड्रेस होगा, इसलिए आप उलझ जाते हैं। छह डाला में दौलत राम जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन जय गोधन प्रभाव, मेरे सुतती मैं सबल दीन, बेरूप सुबज मूरख प्रवीण, मूरख प्रवीण। हाँ अपनी आपकी सूरत को देखो। जो बहिरात्मा होता है वो केवल इन्हीं चीज़ों में, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ठिंडा हूँ, मैं लंबा हूँ, है ना, मैं देसी हूँ, मैं विदेशी हूँ, ये भारत से हैं, ये भारत के बाहर के हैं, मैं महाराष्ट्री नहीं हूँ, ये राजस्थानी है, ये सब खंडेलवाल हूँ। ये इन वालों को गिरा दो, खंडेल वालों या श्वेत वालों या पोर वालों, जो कौन कौन सी बालें होती है। हाँ वाल का मतलब दीवार, इन वालों को, वाल यानी दीवार, इन दीवारों को ढहा दो, सब एक हो जाएंगे। बस यही हमारा धर्म सिखाता है और यही हमारा होना चाहिए। कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने आप को हम कुछ और ही मानकर बैठते हैं। जो रत्नत्रय से परिणत आत्मा होती है वह तो कुंद कुंद आचार्य को याद करती है। अहमित को खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रुवी, नवी अति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। बस निश्चय रूप से शुद्ध हूँ, दंसण ज्ञान मई हूँ सदा, अब अरूपी स्वभावी हूँ, नवी अति मध्य किंचिवी, एक परमाणु मात्र भी मेरी आत्मा से संबंध रखने वाला नहीं है। यदि संबंध रखता हूं तो मैं अभी संसार में ही भटकूंगा, तब तक शुद्ध अवस्था का ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को शुद्ध माने और शुद्ध रहें, तभी जो काल्पनिक इमेज अपन ने बना ली है, लेकिन हमारी कंगाली जैसी हालत हो रही है, माला माल हैं और लेकिन फटे हाल हैं। और क्या भगवान महावीर स्वामी के इस दर्शन में, जैन दर्शन में, जैन कुल में, जैन धर्म में आप लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी
माला माल होने के बाद में भी फटे हाल हैं। अपन इसका पद्यानुवाद देखते हैं और पद्यानुवाद के बाद में आचार्य श्री जी का हाइकू। ना मैं नपुंसक नहीं, नर दीन स्त्री न, वो भी न एक न अनेक तथा न तीन। मैं हूँ निजात्म बल से जब स्वात्म ध्याता, इत्थम तदा न मुझ में कुछ भेद नाता। इसी को बोलते हैं समाधि, समधि। हाँ, समधि वालों, समाधि की बात सुन रहे हो? हाँ, समधि मतलब होते जानते हो? ब्याण जी ब्याई जी का ही बोलो थे लोग, पता नहीं। हाँ भाई, तो वो समधि कहलाते हैं, समदन समधि, वो आपके संसारी है। और यहाँ पर समाधि, समान धी, सब जीवों में समान बुद्धि रखेंगे। अभी मूलाचार में भी यही प्रकरण चल रहा है, सब शास्त्रों का यही सार है ना। जीव मात्र के प्रति करुणा जब तक नहीं होगी तब तक समान बुद्धि, जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सब में और अन्य में भी आत्मा है, वैसी आत्मा है। तब जाकर आप देखिए कहाँ से वो 923 पुत्र निकले निगोद से, और सीधे हाँ किससे बोलना, क्यों बोलना, बात ही नहीं की। यहाँ पर आचार्य श्री जी का हाइकू भी यही बात कह रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, औरों से आत्मीयता मेरी श्वास है। बहुत सुंदर हाइकू है। मैं तो आत्मा हूँ, अपनी आत्मा में लीन रहने वाला हूँ, वही मेरा सब कुछ, वही उसी को देखना है, उसी की सुनना है, उसी से बात करना है, उसी का परिचय पाना है। मैं तो आत्मा हूँ, औरों से आत्मीयता, निश्चय और व्यवहार एक ही हाइकू में इतना सुंदर गुरुजी ने दिया है। औरों से आत्मीयता, जब बाहर आऊं तो आत्मीयता रखो, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, ये आत्मीयता। फिर औरों से आत्मीयता, कोई दुख तो नहीं है, सामने वाले को कष्ट तो नहीं है, मेरी श्वास है, मेरे श्वास श्वास पर औरों से आत्मीयता या जीव प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता भाव होना बहुत जरूरी है। वही अपना कल्याण कर पाएगा और वही आगे बढ़ पाएगा। किसी कवि की ये सार्थक पंक्तियां हैं, जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नोटा है। ये मानव जो जन्म मिला है अपन को, ये मनुष्य जन्म जैन कुल मिला है, जगत जल्दी, जल्दी का मतलब सागर, भाव सागर, जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, जाग जाग हे ज्योतिपुंज, ये अवसर बीता जाता, जो क्षण गया वापस वह लौट नहीं फिर आता, वापस वह लौट नहीं फिर आता। बस जो क्षण एक बार चला जाएगा वह वापस लौट कर नहीं आएगा। इस बात को अपन गांठ बांध लेंगे तो एक एक क्षण का सदुपयोग करते चलेंगे। हम सब प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें और यह जो अमूल्य निधि मिली है उस अमूल्य निधि की कीमत समझे, उसको व्यर्थ, जैसे अभी 2-3 दिन पहले बोला था ने, वो हीरे को समुद्र में कंकड़ समझकर केवल मात्र फेंक रहा है और छपाक की आवाज का आनंद ले रहा है। थोड़ी देर की उस मस्ती को मस्ती मत समझो, वह हमारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी, सस्ती नहीं पड़ेगी। इसलिए उस मस्ती में हम डूब जाते हैं। ये जो जगत में जो सुख है ये सुखाभास है, सुख नहीं। लिख लो क्या है, सुखाभास। सुख जैसे लगते हैं लेकिन शहद लपेटी
तलवार की तरह हैं, इसलिए इनसे बचेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, और कल्याण हो इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी माँ निराजे की। आपको मिलता चले जाए। जब जब भी आप रोओगे, जितना रोओगे उतना दुख बढ़ता चला जाएगा, जितना पीड़ा करोगे पीड़ा बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, वध से मतलब मारना पीटना काटना। मारना पीट नहीं, वध नहीं है कि दूसरों को हमने अपने मुख से ऐसा बोल दिया कि वो पीड़ित हो गया। क्योंकि ध्यान रखना, जो आपने मारा है, हाथ भी तोड़ दिया तो महीने भर में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आपने वचनों से मारा है ना, वो जन्म जन्म तक पीड़ित रहता है। वो तो वो और मारना खराब है। वो क्या है, वो भी वध है। ऐसा वध आप करते हो नहीं करते हो? करते हो ना। अब ये जो कर रहे हो ये भी क्या हो रहा है, दुख को इकट्ठा करने के उपाय। वध के बाद क्या है, परिवेदन। यहाँ जितने लोग बैठे ना, इस सब लोग परिवेदन करते हैं। परिवेदन सब लोग करते हैं, प्रथा है परिवेदन की आप लोगों के घर में। लेकिन इस प्रथा को आपको छोड़ना है। विचार तो करो, आचार्य उमा स्वामी महाराज 2000 वर्ष पूर्व के गए। परिवेदन मतलब क्या, अगर कोई मर जाता है और हम फिर ऐसा रोते हैं कि हमारे साथ वो दूसरा भी रोए, तीसरा भी रोए, और जितने लोग हैं सब रोए हमको देख देख कर, वो कहलाता है परिवेदन। पर के अंदर वेदना आ जाए उसको कहते हैं परिवेदन। सोचो विचार करो, ये लोग आप किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर ये है तो परिवेदन है। ऐसा परिवेदन करते हो कि नहीं बताओ? सच्चे करते हो ना। अब देखो कितना पाप इकट्ठा कर रहे हो आप, कितना पाप इकट्ठा कर रहे हो। पाप भी कौन सा, दुख प्राप्ति का उपाय है वो परिवेदन। ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए। मारवाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा है वो तो। एक क्या मैंने देखा, अब हम भी पूर्व अवस्था से मारवाड़ी हैं तो हमने देखा है घर में जब देखते थे तो कोई बाहर से आता था, उधर से आया, मतलब स्टार्ट रोना। नहीं रोए तो बोले क्या है, इनको कुछ है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है, तो वो बनावटी रोना। अब बनावटी रोना, ऐसा रोना, फिर वो भी रोएगा, फिर तीसरा भी रोएगा, फिर चौथा भी रोएगा। ए भगवान, कैसी कुप्रथा है ये, कैसी गलत धारणा है ये, जो दुख को दिलाने वाली है, जो दुख की प्राप्ति को कराने वाली है। ऐसी ये धारणा है। ऐसा जीवन मत जियो। अगर स्वाध्यायशील हो, जब ये आँख जब खुलेगी, जब आप वो जिनवाड़ी माँ का स्वाध्याय करोगे तब आँख खुलेगी। तो तीसरी बात, अगर आप इतना नियम ले लो कि चाहे जो हो जाए, इस प्रकार के मरण में हम ना रोएंगे और जो रो रहा है उसको समझाएंगे। इतने स्वाध्यायशील तो बन जाओ कि हम नहीं ना, हम रोएंगे, जाने वाला चला गया, वो गया ऊपर, वो तो मजे ले रहा है स्वर्गों में, और आप उसके पीछे परेशान हो रहे हो। आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना है। एक परिवार में मौत हुई। जब मौत हुई तो वो इतने सदमे में थी, इतने सब महाराज लोगों ने समझा लिया, माताजियों ने समझा लिया, सबने समझा लिया। दिन रात रोना रोना रोना, बस वही चले गए। मैं नहीं चाह रहा आप लोगों के ऐसा कुछ हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा, एक हद होती है, एक सीमा होती है। ठीक है, गया, जाने वाला चला गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन वो तो गया, फिर 2 महीने बाद पता चला बेटा चला गया। 2 महीने बाद पता चला बेटा चला गया। फिर बोले फिर 3-4 महीने बाद क्या हुआ, जो भाई था वो चला गया, मतलब चाचा, मतलब उनके देवर चले गए। ये क्या हुआ। फिर अब जो चौथी बार समझाने आए हैं तो हमने यही कहा, तुम जितना रोगी, क्योंकि असाता वेदनी का कारण है ये, 24 घंटे वही चल रहा है, उसको भूलो, नहीं तो और बढ़ता चले जाएगा। एक के बाद एक मरण में तुम कारण बन रही हो, क्योंकि तुम खुद बुला रही हो आगे रह के दुख को, संक्लेश को, कष्ट को। जब तक भूलोगे नहीं तब तक सुख शांति का अनुभव। ये सत्य घटना है। आपको लग रहा हो महाराज जी ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है। अगर मान लो नहीं होगा तो फिर क्या, हमारे आगम में यही तो आया है कि आप अपने परिणामों के माध्यम से, अभी वर्तमान के परिणामों के माध्यम से आने वाला जो है वो जीवन सेट कर सकते हो उदिरना के माध्यम से। अब वो विषय बहुत अच्छा है, लेकिन अपना समय हो गया है, तो वो आपको समझाता तो आपका रोना ही बंद हो जाता। जो वो पूरा विषय है 10-15 मिनट का, वो पूरा विषय कभी अगर आओगे आप कहाँ पर, एलोरा, तो इस विषय को रखूँगा तो फिर आप रोना ही भूल जाओगे। महाराज जी ऐसा होता है। उस बात को अब देखते हैं, आगे कभी रखेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें, अभी तो और बहुत सारी बातें बोलनी थी आपसे देवशास्त्र गुरु के बीच में, लेकिन क्या करें,
आपका समय ही हो गया है, तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना। आचार्य भगवान का संस्मरण आपको अंत में सुना देंगे कि लचीलापन प्राप्त होता है, मतलब सहजता आती है सच्चे प्रभु के देव के भावपूर्वक दर्शन करने से, उनको मानने से। और सुमतिपना यानी वो जो मति है वो सुमति होती है कि सच्चे शास्त्र को मानने से। और रस रत्नत्रयपना प्राप्त होता है सच्चे गुरु के भावपूर्वक नमन करने से। आप सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त बने, यही हमारी भावना है। लासूर से हमने देव और शास्त्र और गुरु को जोड़कर आप लोगों के बीच में बात रखी। अच्छी लगी कि नहीं लगी ये तो आप जानना, हमने तो अपनी बात रख दी। आचार्य भगवान की बात को आपके बीच में रखता हूँ। गजब की बात है, ब्यावर चातुर्मास चल रहा था और ब्यावर चातुर्मास में कुछ बालक लोगों ने सोचा आचार्य भगवान की वैयावृत्ति करने चलना है। कुछ बाहर से भी बच्चे लोग आए थे और वो पहुंच गए नशिया जी में। अब आचार्य श्री जी 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे बच्चे लोगों ने सोचा क्या, फिर आचार्य श्री ने सोचा ये लोग कब तक बैठे रहेंगे बच्चे, थोड़ा सा इशारा कर दिया जाओ, क्योंकि आचार्य श्री तो ऐसे ही हैं, बैठ गए तो बैठ गए। लेकिन बच्चों को देख रहे थे कि कोई ऊँग रहा है, कोई सो रहा है, तो उनको थोड़ी कृपा आ गई, तो कभी आँख खुल जाती जाओ, तो वो चले गए। अब वो गए तो नहीं, और वहीं नसिया जी के बाहर जो कमरा था उस कमरे में उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। अब रात्रि विश्राम के लिए रुके और रात्रि विश्राम कर रहे थे, पर रात भर इतने मच्छर, इतने मच्छर, इतने मच्छर कि उनको नींद नहीं आई। बिल्कुल रात भर उनकी कटी नहीं, जैसे तैसे रात कटी। और सुबह जब हुई तो सुबह होने के बाद सोच के लिए आचार्य श्री के पीछे पीछे चल दिए। अरे इतनी सुबह सुबह, तो बोले यहीं सोए थे हम लोग। तो क्या कहा, यहीं सोए थे हम लोग। तो आचार्य श्री जी का जब पूरा पीछे देखा तो लाल 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 पूरा शरीर जो है लाल लाल चट्टे जैसा बना हुआ था। वो आचार्य श्री जी को देखते हैं, आचार्य श्री मुस्कुराते हुए, नींद तो आ गई थी। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोलते हैं नींद तो आ गई थी। सबने एक ही बात बोली, आचार्य श्री जी 1 मिनट नहीं सो पाए, इतने बड़े बड़े मच्छर, और आपने पूरा चतुर्मास इन मच्छरों के बीच में कर लिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, रात में मच्छर काटते हैं। हम तो रात भर यही चर्चा करते रहे, यही करते रहे, मेरे को काट रहे हैं, मेरे को काट रहे हैं, उसी आंध रोज ध्यान में रहे, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा इतने सारे। अब हमें समझ में आ रहा है ये लाल लाल निशान काहे के हैं, आपको इतने मच्छर काटते हैं। क्या समता है, क्या समता पूज्य गुरुदेव की। आज वो मुझे याद आया, आज भैया ने हमसे पूछा, भैया ने पूछा, और भैया ने पूछना तो वो संस्मरण याद आ गया, तो मैंने वही बोलूँगा। भैया ने बोला क्यों आज आपका थोड़ा चेहरा ऐसा लग रहा है। मैंने कहा क्या करें, इतने मच्छर थे, इतने मच्छर थे कि रात भर नींद ही नहीं आई। और गुरुदेव देखो रात भर नहीं सोते हैं, उसके बाद भी उनके मुख से ये नहीं निकलता कि हम रात भर नहीं सोए हैं। और हम हैं इतने कि हम बोल देते हैं कि नींद नहीं, क्योंकि मच्छरों ने काटा है। काट रहे हैं उसके बाद भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे महान चर्या के धारी पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक बार कबीर अपने घर पर बैठा था और अपना बालक भी उसी के साथ बैठा था। बालक का नाम आपको पता है क्या है? कबीर के बालक का नाम था कमाल। बड़ा कमाल जैसा नाम था वैसे उसका काम था। अब कबीर देख रहा है कि जो कबीर की जो धर्म पत्नी है वो गेहूं के दाने चक्की में डाल रही। चक्की कौन सी पता है? हाथ से पीसने वाली वो चक्की, उसमें दाने डालती जा रही है। कबीर अपने बालक से बोलता है कमाल से, देख बेटा जो गेहूं 2 पांटों के बीच में जा रहे हैं सब क्या हो रहा है? पिस जा रहे हैं, मिट जा रहे हैं, कोई नहीं बचता है। इसलिए 2 पांटों के बीच में मत फंसना, नहीं तो तुम भी, तुम्हारी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। जैसे ही कबीर ने कमाल से कहा तो कमाल का था। कमाल ने कहा नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि 2 पांटों के बीच भी बचा जा सकता है। बोले कैसे? बोले मैं बताता हूँ। उसने वो घट्टी को उठाया और कुछ बीज थे, वो बीज बचे हुए थे। वो कौन से बीज थे? जो खूंटे से चिपके हुए थे, जो खूंटे से चिपके हुए थे, वो पीछे नहीं। देखो पिताजी ये खूंटे से चिपके बीज हैं तो बच गए, बस आप लोग भी खूंटे से चिपकना है। 2 खूंटे आचार्य भगवान ने भेज दिए हैं। अगर बचना है, अपने आप को पिसने से बचाना है तो 2 खूंटे बचे हैं। अब 2 खूंटे से बंधना है और चिपकना है। चिपक जाओगे तो बच जाओगे, कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि चिपकना है, नहीं चिपकना है? चिपकना है, बहुत अच्छी बात।
हम जहाँ जाते हैं वहाँ की व्याख्या करते हैं। आज सिर्फ हम खोल देते हैं, बाकी आगे इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आज तो आप लोग जो लोग आए हैं उनकी बात भी करना हैगा और आपको बताना भी हैगा। तो एलोरा का ए क्या कहता है, आज सुन लो सिर्फ परिभाषा, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। एलोरा का ए कहता है ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है मुनिदय सानिध्य। क्या बोल रहा है, ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है ये मुनिदय का सानिध्य। फिर लोग क्या कह रहा है, वो कह रहा है लोगों से, सगे संबंधियों से मोह को छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। फिर र क्या कह रहा है, रा कह रहा है, एलोरा का रा कह रहा है अब वही छुड़ाना है आपका। राजपाट व्यापार का मोह छोड़कर और धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदय सानिध्य। इस सानिध्य को आपको लाभ उठाना है, क्योंकि ऐश्वर्य से भरा जीवन और सुख सुविधा में फंसा जीवन से निकलना, कब तक ऐश के आवेश में अपने जीवन को आप रोक के रखेंगे और धर्म में के प्रवेश को रोक के रखेंगे। ध्यान रखना, सुख सुविधा नहीं संसार की दुविधा में हमें उलझाया है और फंसाया है। अब आपको मौका मिला है धर्म से जुड़ने का, तो अब पीछे बिल्कुल नहीं हटना, बिल्कुल पीछे नहीं हटना। एक बात बोलता हूँ हमेशा मैं कि मालिक को काली मिट्टी मिल जाए ये उसका क्या है, भाग्य। मालिक को काली मिट्टी मिल जाए ये उसका भाग्य है। मिट्टी मिल जाने के बाद अच्छा बीज मिल जाए ये उसका सद्भाग्य, और उस बीज और काली मिट्टी में बो देना उसका क्या है, सौभाग्य है। शिल्पी है उसको पत्थर मिल जाए ये उसका भाग्य। आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, इसमें आपको एक मैसेज दूंगा मैं कि आप शिल्पी को पत्थर मिल जाए ये उसका भाग्य है। पत्थर मिल जाने के बाद छेनी हथौड़ा सब मिल जाए ये सद्भाग्य है, और छेनी हथौड़े के बाद समुचित प्रहार हो जाए ये उसका सौभाग्य है। वो एक चित्रकार है, उस चित्रकार को सुंदर कागज मिल जाए ये उसका भाग्य है। कागज मिल जाने के बाद रंग मिल जाए, वो कोमल कूची मिल जाए ये उसका सद्भाग्य है। और कागज और कूची के माध्यम से उंगलियां चल जाए, जैसा वो चाहता है वो बन जाए, ये क्या है, सौभाग्य है। बस उसी प्रकार से संसार में अनंत काल से परिभ्रमण कर रही ये आत्मा है, इसको मानव जीवन मिल जाना ये क्या है, भाग्य है। और मानव जीवन मिलने के बाद धर्म सामग्री और गुरु सानिध्य और गुरु कृपा मिल जाए ये क्या है, क्या है ये सद्भाग्य है। और फिर ये सद्भाग्य तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस सानिध्य का सदुपयोग करना, उसका लाभ उठाना, उसमय हो जाना, तो क्या हो जाओगे आप, सौभाग्यशाली बन जाओगे। सौभाग्यशाली बनना है कि नहीं बनना है बताओ तो। किंतु इसके विपरीत धर्म सामग्री मिल रही है, गुरु सानिध्य मिल रहा है, और मिलने के बाद उसके सदुपयोग के मामले में अगर आप उदासीन रहते हो तो आपका क्या है, ये दुर्भाग्य है। क्या है, और दुर्भाग्य है। और तो और अगर ये मन में तेरा मेरा उसका लेकर बैठे रहोगे तो ये महादुर्भाग्य होगा। क्या होगा, महादुर्भाग्य होगा। इसलिए गुरु और प्रभु को सामने मेरा तेरा नहीं, गुरु तो किसी पंथ के नहीं होते हैं, वो तो पथ के होते हैं। गुरु किसी, गंगवाल जी, गुरु किसी पंथ के नहीं होते हैं, वो तो पथ पर चलने वाले होते हैं। हमारा कोई पंथ नहीं है, हमारा तो पथ है, और वो है मोक्ष पथ, वो है मोक्ष पथ। इसलिए एलोरा वालों, हम किसी एक से जुड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी एक से जुड़ने नहीं आए, यहाँ रहने वाले प्रत्येक सदस्य से, और प्रत्येक सदस्य को अपने से और देवशास्त्र गुरु से जोड़ने के भाव से हम दोनों मुनिराज यहाँ आए हैं। एलोरा वालों, भाग्यशाली हो, सद्भाग्यशाली हो, बहुत अच्छी बात है कि भाग्यशाली भी हो आप और सद्भाग्यशाली भी हो, लेकिन अब आपको सौभाग्यशाली बनना है। क्या बनना है, सौभाग्यशाली बनना है। परंतु ध्यान रखना, दुर्भाग्यशाली तो बिल्कुल मत बनना, और महादुर्भाग्यशाली तो कदापि मत बनना। क्योंकि भावना यही है कि जब मैं यहाँ से हम मुनिराज जाएं तो यही जाएं और निकलते वक्त ये कह के जाएं कि वास्तविकता में एलोरा वाले सौभाग्यशाली थे। ये बोल के जाएं हम जब यहाँ से निकलें, ये नहीं बोलें पर दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली तो वो होगा जो धरती खुद होकर बीज से मिलने आए और बीज धरती में बोए जाने के लिए इनकार कर बैठे। तो बताओ वो बीज का क्या होगा,
दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य मानना पड़ेगा। शिल्पी खुद होकर अपनी कला पत्थर पर आजमाने को तैयार हो और शिल्पी इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? वो पत्थर की कम नसीबी होगी, वो पत्थर की क्या होगी? वो कम नसीबी होगी। और चित्रकार खुद आया है, होकर आया है, कागज के पास आया है और कागज प्रस्ताव ठुकरा दे तो क्या होगी? उस कागज की मूर्खता होगी, उस कागज की। ऐसी मूर्खता मत करना, ऐसी कम नसीबी वाला काम मत करना, ऐसे अपने भाग्य को दुर्भाग्य नहीं बदलना है, ध्यान रखना। कहावत है ना, लक्ष्मी तिलक करने आए और मुंह धोने नहीं जाया जाता है। अब लक्ष्मी आई है, ये मोक्ष लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आई है। सच्चाई ये होने के बावजूद भी आश्चर्य की बात यह है कि इंसान पैसा कमाने का अवसर तो खुद होकर ढूंढता है, बिल्कुल जाता है, पर जब उसके दरवाजे पर पुण्य उपार्जन के अवसर खुद चलकर आते हैं तो उनके प्रति आंख मिचोली खेलता है। क्या खेलता है? आंख मिचोली खेलता है। यही कारण तो होगा इंसान प्रचंड पुरुषार्थ के बाद भी सुख पाने में सफल नहीं होता है। क्योंकि ध्यान रखना, सुख के लिए क्या चाहिए? सुख के लिए चाहिए पुण्य। में हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि गृहस्थों के लिए पुण्यमेव जयते, गृहस्थों के लिए पुण्यमेव जयते और साधु के लिए श्रममेव जयते। आपको पुण्य की आवश्यकता है और हमें श्रम की आवश्यकता है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा था सुख पाना है आपको, सबको पाना है सुख। बोलो, प्राप्त करना है सुख। एलोरा वालों, प्राप्त करना है, सबको चाहिए सुख। सुख चाहिए तो आचार्य उमा स्वामी क्या बोलते हैं? सुख प्राप्ति का उपाय आचार्य उमा स्वामी ने कहा है। और क्या कहा है? भूत प्रत्यनुकंपा दांस राग संयम आदि शांति सोच मिति सद्वेद्य से। ये सुख प्राप्ति के उपाय हैं। उसमें क्या बोला है? भूत व्रति अनुकंपा, मतलब प्राणी मात्र पर अनुकंपा करो और व्रतियों को दान दो। आप चाहते हो ना, आप डॉक्टर साहब पास मत जाओ, आप तो हमारे पास आ जाओ। डॉक्टर पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ना पाटनी जी पास और ना हमारे पूना वाले बैठे हैं उनके पास। क्या तरीका बता रहा हूँ? आप तो दान दो, क्या व्रतियों की सेवा करो और वो दान देने का मौका आप लोगों को पूरे 5 महीने मिलेगा। सब बीमारी आपकी, सब कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। इसलिए जब आप आए थे अंजनगिरी में चातुर्मास का निवेदन करने तो मैंने क्या बोला था? 2 बोलियां बोली थी मैंने कहा ये कलशों की बोलियां नहीं है। 1008 कलश आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खूब विराजमान करो। मेरी 2 बोलियां हैं। पहली बोली तो क्या, 40-45 जितने घर हैं हर घर में शुद्ध भोजन हो। शुद्ध भोजन मतलब मैंने जैन बनाने की बात करी थी और जैन के 3 लक्षण हैं, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन और देववंदना। लेकिन मैंने कहा 2 को छोड़ दो, उसमें नहीं बांधूंगा, लेकिन शुद्ध भोजन तो करना है, पानी छान के पीना है। ये अपनी बाउंडिंग हुई थी और हमने कह दिया था, है ना, पूरे नाम आ जाने चाहिए। नहीं तो फिर देखो आपने बाउंड हमसे किया था कि जितने घर हैं सब जगह शुद्ध आहार बनेगा और सब जगह कुएं का जल आएगा। और फिर उसके बाद वो सुबह सुबह जो है चतुर्थकालीन जैसा पूरा वातावरण बन जाएगा। क्योंकि ऐसे ही तो होता था पूर्व में कि पूरे के पूरे घरों में क्या चौका लगाना नहीं पड़ता था। आप जो बनाओगे वही दोनों महाराज लेंगे, है ना। कोई स्पेशल ना कुछ लेते हैं, ध्यान रखना, ना कुछ है हमारा, आपका जैसे ही सादा सिंपल आहार है ना। तो आपको ये करना है और ये किस लिए करना है? अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, वही चकला, वही बेलन, वही गैस, वही रोटी, वही सब कुछ, लेकिन इतनी सी भाव उसमें लग गए कि अतिथि संविभाग, हम अतिथि के निमित्त से बना रहे हैं। वो 2 घंटे की पूरी मेहनत क्या हो जाएगी? पुण्य में बदल जाएगी, पुण्य में। बिल्कुल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।